नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम ईवीएस पढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको काफ़ी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको इसके साथ साथ थियरी भी मिलता रहेगा और बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी मिलता रहेगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको सेशन जैसा भी लगता है आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। हमारा है पहला ही आ गया, पहला ही टॉपिक है वाटर। क्या है? वाटर। देखिए जल क्या होता है, जल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा पृथ्वी पर किसमें पृथ्वी पे आपको पता है कि ये जल होता है, जल लगभग कितना 71%, कितना लगभग 71% जल है और कितना लगभग 29%, कितना है 29% स्थल है। आपको पता है कि कितना है हमारे पास जल, कितना है लगभग 29% है और जिसमें कि आपको इसमें से लगभग आपका यहाँ जल में लगभग आपके कितने महासागर है? 5 महासागर हैं। क्या हैं? महासागरों में जल है। ऐसा नहीं है हर जगह महासागरों में है। और जो स्थल मंडल है इसमें आपके 7 महाद्वीपों में विभक्त है। किसमें? 7 महाद्वीपों में विभक्त है। महाद्वीपों में 7 महाद्वीपों में विभक्त है। किस में विभक्त है? 7 महाद्वीपों में विभक्त है। तो चलते हैं हम आगे की। जो हमारा पृथ्वी है वो कितने लगभग 71% हमारा क्या है? जल है। क्या है? 71% जल है और ये जो स्थल है 29% स्थल है। तो चलते हैं हम आगे। अब जल के बारे में और पृथ्वी पे हमारा स्थल क्या हो गया और जल क्या हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। आज का हमारा पहला पेज क्या कह रहा है? जल एक महत्वपूर्ण और नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और जल के क्षेत्र जल को क्या बोलते हैं? जलमंडल कहते हैं। जो जल का क्षेत्र होता है उसे जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों से, जैसे नदी हो गई, झील हो गया, समुद्र हो गया, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, जो कि हमने आपको बताया लगभग 70 पॉइंट, हमने लगभग कितना बताया? लगभग 71, कितना? लगभग 71% जल बताया। कितना बताया? वही आपको है लगभग। जो आपका एग्जैक्ट डेटा है वो 70.8% है और जो आपका स्थल है वो कितना है? 92 पॉइंट है। ठीक है, सॉरी, जो जल स्थल है वो आपका 29.2% स्थल है जिस पे हम निवास करते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी का जल जो गोलार्ध है, देखिए ये आपका मान लो ये क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गई। क्या हो गया? ये हमारे पृथ्वी हो गया। ये जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा होती है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होती है उसको आपको पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये जो ऊपरी का भाग होता है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो हमारा नीचे का भाग होता है, क्या होता है? जो नीचे का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है क्या है? हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है, उसमें आपका दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्या है? जल है। दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? 81%। कितना? 81%। कितना? 81% जल है। और जो हमारा स्थल है वो कितना है? 19% स्थल है। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में हमारा कितना है? और जो हमारा ये जो हमारा विषुवत रेखा के जो उत्तरी गोलार्ध है
क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध है आपका उसमें क्या है 40% क्या है 40% जल है, क्या है 40% जल है, 40% जल है और 60% क्या है 60% हमारा और 60% क्या है स्थल है, 60% हमारा स्थल है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ फैक्ट डाटा था। स्थल है। ठीक है, तो ये जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जो दक्षिणी गोलार्ध में कितना % जल है, 81% जल है और 19% स्थल है। और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें कितना 40% जल है, कितना 40% जल है और 60% स्थल, जहाँ पे हम निवास करने योग्य है, निवास रहने योग्य हमारा जो जगह है वो होता है। तो आपको पता है कि पृथ्वी को जल गोलार्ध में और स्थल गोलार्ध में विभाजित किया गया है और उसे उल्लेखनीय यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल और 19% गोलार्ध में 19% स्थल और उत्तरी गोलार्ध में 40% जल और 60% स्थल भाग है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये विषुवत रेखा होती है और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि आपका थोड़ा सा जल के बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइमरी लेवल, क्या है प्राइमरी लेवल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाने और सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है कि एक आदमी कितना पानी खर्च कर सकता है, 50 लीटर प्रति व्यक्ति की इसकी मात्रा होती है। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्या बोल रहा है। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो अलवड़ जल वर्ष मनाया जाता है कब से, 2003 से मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। कब से, 2005 से लेकर 2010 की समय को। ठीक है, और भूमि में जो जल का रिसाव अंतः स्पंदन कहलाता है, यानी स्पंदन कहलाता है। जो अंदर भूमि के अंदर जो पानी, जैसे आप यहाँ पे पानी हो गया और रिसाव हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी के जो अंदर चला जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अंतः स्पंदन कहते हैं। ठीक है, और संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहा जाता है। जो संचित आप इकट्ठा जल करते हो, कहीं कुआं बना के, कहीं आपका बावड़ी बना के जब जल को एकत्रित करते हो उसको क्या कहा जाता है, जल भर कहा जाता है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा है वो 114 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 114 सेंटीमीटर होती है, जो कि आजकल तो और काफ़ी कम ही हो गई है। चलते हैं हम आगे पेज पर। हमारा आगे का स्लाइड क्या कह रहा है। और भारत में कुल विद्युत 22% भाग जल से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत भाग जो विद्युत का है, किसका, विद्युत का भाग है वो कितना, वो जो 22% विद्युत होता है वो किससे प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इफेक्ट आपको इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा इसको देखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा क्या बोल रहा है, भारत सरकार के जल जीवन का मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से व्यक्ति 55 लीटर प्रति सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, जल प्रदूषण, जो हमारा ये
जल प्रदूषण है और मानव स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है और क्या दिक्कत होता है इसमें, कैसे जल प्रदूषण होता है, उसके बारे में जरा सा हम देख लेते हैं। जल में जल प्रदूषण तत्वों जैसे रोगजनक तत्व, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, कूड़ा मलमूत्र आ जाके जल में आप छोड़ देते हो, उससे सूक्ष्म जीव होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक खाद, रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण जल की भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता आने वाले अवांछनीय परिवर्तन में जल प्रदूषण कहलाता है। जिसे आपको कानपुर में जो शूज जूते चप्पल की फैक्ट्रियां हैं, उससे जो खराब जल निकलता है वो आके गंगा नदी में मिल जाता है, तो उससे क्या होता है वो ज़्यादा, और जो बड़ी बड़ी औद्योगिक फैक्ट्रियां होती हैं वो सब जल प्रदूषण का ज़्यादा कारण बनती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, आगे फिर जाके हमको दिक्कत होता है, हैजा वैजा जैसी बीमारियाँ होती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भारत में लगभग मानवों द्वारा लगभग होने वाले 2/3 रोग किससे होते हैं, जल के कारण होते हैं, वो भी जो जल से, प्रदूषित जल से पीने से होता है। इसीलिए आप लोग देखते हो हर जगह घर घर में RO आजकल लगाए जा रहे हैं। और जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं मानव व प्रकृति। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। कहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता रहता है। चलते हैं आगे क्या बोल रहा है कि जल प्रदूषण होने से हानि, आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं कि जल प्रदूषण से दूषित जल से पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, पीलिया और हैजा जैसे रोग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं जल प्रदूषण से, आपके पेचिश हो सकता है, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मियादी बुखार हो सकता है, पीलिया हो सकता है और हैजा हो सकता है। ये जैसे रोग हो सकते हैं किससे, यदि आप दूषित जल पियोगे, खराब जल पियोगे तो आपको ये सब हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बता रहा है कि हम जल का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। क्या कि जल का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आपको पता है जल ही जीवन है, ये जो स्लोगन है, तो जल एक अमूल्य वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है। जो ये जल ही क्या है, जीवन है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल के बिना जीवन असंभव है। क्या है, असंभव है। और जो असंभव बिल्कुल जी ही नहीं पाते हैं। जल हमारे जीवन में कई गतिविधियों के लिए आवश्यक है। हमने देखा कि जल का वितरण आसमान और सिर्फ 1% जल ही हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। कितना, 1% जल में जितना है उसमें जो पीने योग्य जल है हमारे उपयोग की काम की है, 1% क्या होता है, जल उपयोगी होता है। सोचो इतना 71% रहते हुए भी, कितना 71% रहते हुए भी हमारे पास यूज की चीज़ें कितना 1% की काम की चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी काम की चीज़ें की नहीं है। चलते हैं आगे आज का स्लाइड क्या कह रहा है। ये जो कुआं या बावड़ी होता है, क्या होता है, कुआं या बावड़ी, ये क्या होता है, ये देखो कुआं और बावड़ी है। ये क्या है, कुआं और बावड़ी है। और ये क्या होते हैं, ये सीढ़ीदार। कैसे होते हैं, सीढ़ीदार। क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है। कैसा होता है, सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी का जल भंडारण की संरक्षण पारंपरिक व्यवस्था के जल स्रोत के भी उपयोगी है। ये जो होता है वहाँ पे, जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये आपका ये यहाँ पे चौकोर साइड हो गया और पास से क्या करते हैं, इसको बाउंड्री टाइप बना लेते हैं, ऐसे सीढ़ी टाइप बना लेते हैं और इसमें क्या रहता है, जल रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कुआं या बावड़ी बोलते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। और इधर आपको देखने को मिले सीढ़ी नुमा, इधर से चढ़ते हुए है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, कुएं को सूखने के जो प्रमुख कारण है, जो आजकल कुआं सूख रहा है उसका क्यों सूख रहा है, पानी को मोटर द्वारा निकाला जा रहा है और ज़मीन से पानी कम होता जा रहा है। यदि आपको नहाने का थोड़ा सा पानी की आवश्यकता है तो आदमी मोटर चला देते हैं और अनायास पानी चलते रहता है। उससे क्या होता है, पानी का दुरुपयोग भी होता है और नीचे से पानी की कमी भी होती जा रही है। ये तो आप ही नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा 2, 4, 6, 10 सालों में आदमियों को समझ में आने लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि सेव द वाटर। और झील को कम हो रही है जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। और जो आजकल जो पहले झीलें होती थी वो भी झील क्या हो रही है, इकट्ठा पानी को इकट्ठा, क्योंकि हमारे पास बारिश ही कम हो रही है तो पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो पानी की धीरे धीरे आवश्यकता, पानी की मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जो बचा भी रहे उसको अननेसेसरी उपयोग में ला करके क्या करते हैं, वो पानी अननेसेसरी उपयोग में फालतू में चला देंगे। ऐसे एक बाल्टी की काम रहेगा तो चला देंगे, घंटों भर पानी चलता रहेगा।
तो पानी तो कम होना जायज़ सी बात है। चलते हैं हम आगे। ये घड़ेसीसर क्या होता है? घड़ेसीसर, देखिए ये पानी का जो होता है इसे बोलते हैं सर यानी तालाब। क्या होता है? सर यानी तालाब। और इसमें जैसे जैसलमेर राजस्थान की बातें बोल रहा है। कहाँ की बातें बोल रहा है? राजस्थान। जैसलमेर में राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। कौन? राजा घड़सी ने। किसने? घड़सी ने। ठीक है। अब इनके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे, जो कि आपको पिक में अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है। किसने बनवाया था? राजा घड़सी ने मिल करके बनवाया था, इसलिए इसे घड़सी सर बोलते हैं। सर यानी तालाब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जो गांव में पौंड बोलते हो। ठीक है। अब मृत सागर क्या होता है? आपको पता है, थोड़ा सा मृत सागर के बारे में पढ़ लेते हैं, जल के बारे में पढ़ रहे हैं तो। और वैसे तो सभी सागरों में पानी नमक होता है। जो सभी पानी क्या होती हैं? जो सभी सागर होते हैं वो क्या होते हैं? लवणी होते हैं। क्या होते हैं? लवणी होते हैं, यानी जिसमें नमक का मात्रा होता है। लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन, सबसे खारा पानी है। कैसा पानी है? सबसे खारा पानी है। कैसा पानी है? सबसे खारा पानी है। खारा पानी इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम, कहने का मतलब है 1 लीटर पानी लोगे तो आप उसमें कितना नमक मिलेगा? 300 ग्राम नमक मिलेगा। कितना? 300 ग्राम नमक मिलेगा। ठीक है। होता है मृत सागर में हम ऐसे तैरते हुए आराम से लेटे हों, जैसे ये आदमी लेट रहा है। आप उसमें क्या करोगे? ऐसे मृत सागर में लेटोगे तो उसमें इतना नमकीन पानी है, खारा पानी का, आदमी ऊपर उसमें घनत्व बहुत कम हो सकता है और फिर वो नीचे नहीं जा सकता है, इतना खारा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब टांका क्या होता है? क्या होता है? टांका ये राजस्थान में पाया जाता है। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हुए यह खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। जैसे देखो ये होता है, ये कुआं रहेगा और कुएं के ऊपर चारों साइड से उसको ऐसे ऐसे बाउंड्री बना देंगे। क्या करेंगे? बाउंड्री बना के ऊपर से उसको ढक देंगे। और जैसे शहर वहर में आप देखे हो, जो छत के ऊपर क्या रहता है? टंकी उंकी बनवाए रहते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसमें आने जाने के लिए, थोड़ा सा पानी निकालने के लिए जगह छोड़ देते हैं और ऊपर से उसको ढक दिए जाते हैं ताकि पानी वो खराब ना हो पाए, उसमें कुछ गिर ना पाए। उसको क्या बोलते हैं? टांका बोलते हैं। जो कि राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है तो पानी को बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे। जल अधिनियम 1974। अब आ गया क्या? जल अधिनियम 1974। जल उपकरण अधिनियम 1977 के सीमित प्रभाव हुए। कहने मतलब है कि जल को अननेसेसरी क्या किया? खराब न किया जाए। और हरियाली केंद्र सरकार, क्या? केंद्र सरकार नीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, कहाँ पे है ये? कौन सा कार्यक्रम? आंध्र प्रदेश में। और अरवारी पानी संसद अलवर यानी राजस्थान आदि कुछ प्रमुख जल संभर प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम हैं जो कि सरकार द्वारा चलाए गए हैं। किसके? पानी के विषय में। कौन कौन सा? एक हरियाली जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। कौन? और नीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश द्वारा। और अरवारी पानी संसद कहाँ? अलवर राजस्थान द्वारा चलाए गए हैं। ये सब कहाँ थे? आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा कि ये अरावरी पानी संसद कहाँ पे, इसका अधिनियम, ये अधिनियम कहाँ पे चलाया गया है। हरियाली किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्र सरकार द्वारा है। तो आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग में दे देगा। ठीक है। चलते हैं आगे। हमारा अगला क्या कह रहा है? अब आ गया हमारा शेल्टर यानी आवास। जो रहने का, जो विभिन्न प्रकार के प्राणी हो गए, मनुष्य हो गए, वो रहते हैं। जैसे शेर हो गया, कौवा हो गए, चिड़िया हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं उनके बारे में आवास शेल्टर के बारे में बताया जा रहा है। ये हो गया मिट्टी के घर। क्या हो गया? मिट्टी के घर। ये जो मिट्टी के घर हैं आप देख रहे हो ऊपर से, ये क्या होते हैं? छप्पर के ऐसे ऐसे बना दिए जाते हैं। क्या होते हैं? छप्पर के ऐसे बना दिए जाते हैं। और मिट्टी के घर प्रायः कहाँ मिलते हैं? गाँव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग गाँव में देखोगे मोटी मोटी दीवार बना देते हैं। क्या होती है? मोटी मोटी दीवार बना देते हैं और ऊपर से अंदर से वो गोबर से क्या करते हैं? लीप उप देते हैं और बाकायदे सामने पौधा वौधा छोटा छोटा लगा देते हैं। इतना सुंदर नज़ारा होता है कि यू कैन नॉट बिलीव।
हम लोग तो गांव से हैं, हम लोगों को पता है कि क्या होता है गांव। ठीक है, चलते हैं आगे कि मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, जैसे राजस्थान, क्योंकि जो मिट्टी का घर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करता है, शीतलता प्राप्त करता है, ठंडा ज़्यादा करता है, शीतल ज़्यादा होता है, शीतल ज़्यादा होता है, ठंडा ज़्यादा होता है। तो वो ताकि जो राजस्थान में वैसे ही जैसलमेर और बाड़मेर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे लोग मिट्टी के घर ज़्यादा बनाते हैं। और ये जो इन घरों और दीवारों को मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर न जा सके, और ये क्या होती हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं ताकि गर्मी अंदर न प्रवेश कर सके। चलते हैं आगे, क्या है, अब बांस और लकड़ी के घर क्या होते हैं, जहाँ पे अधिक बारिश वारिश होती है वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, बांस के 8-8, 10-10 फीट तक लगभग घर बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के घर ये ज़्यादा से जहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पे, असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाया जाता है, असम में। वहाँ जहाँ बारिश अधिक होती है, जहाँ पे बारिश अधिक होती है ये सब घर वैसे बनाए जाते हैं बांस के। ये ज़मीन से लगभग 10 और 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर का कोई नुकसान न हो सके और घर में कोई आपका पानी वानी न घुस सके। इधर इधर देखो, ये जैसे पिलर उलर आप लोग बनाते हैं ना इधर शहरों वहरों में, वैसे जो गांव होते हैं उसके बांस के लकड़ी के बनाते हैं ताकि बारिश वारिश हो तो वहाँ पे पानी न घुस पाए ऊपर और आराम से वो लोग रह सकें। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये एक किसके बनाए जाते हैं, बांस के लकड़ी के बनाए जाते हैं। चलते हैं आगे। अब अच्छा, अब कुछ आ गया आपका विदेश से आने वाली सब्जियां। जो हमारे विदेश से कौन कौन सी सब्जियां आई है, जो हरी मिर्च है, यानी हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से आया है। ये नहीं है कि हाँ ये हमारा सब्जी है। ठीक है, और गोभी और मटर कहाँ से आई है, यूरोप से आई है। ये सब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाता है। और जो कॉफ़ी है और बीन्स है और भिंडी है कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहाँ से आई है, चाइना से आई है, चाइना से आई है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो और गोभी मटर हैं ये कहाँ से आई है, जो पौधे हैं प्लांट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ, यूरोप से आया है। भिंडी और कॉफ़ी आपको कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है। मिर्ची, आलू, टमाटर और दक्षिण अमेरिका से आया है। और क्या है आपका बैंगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर के पालक और ये परवल, टिड्डा, मेथी, ये सब हमारा इंडियन है। क्या है, ये बैंगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर और उसके बाद पालक और परवल, टिड्डा बोलते हैं हमें गांव में, नेनुआ बोलते हैं उसको, और ये मेथी है, ये सब कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। कहाँ के हैं, इंडिया से हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, ये सब भारत के हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। अच्छा, अब हो गया वेलक्रो। वेलक्रो के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, वेलक्रो क्या चीज़ है, ये जो वेलक्रो होता है, जो आप देखते हो चप्पल उप्पल में जो आपका सैंडल होता है उसमें जो चिपकता है, या तो आपका कहीं पे वो आप जो स्वेटर वेटर पहनने लगते हैं उसमें जो चिपकने वाला रहता है उसको वेलक्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेलक्रो बोलते हैं। 1948 की घटना है, कहा है जब एक दिन जॉर्ज मिस्ट्रल ने, कौन, जॉर्ज मिस्ट्रल नाम के ये थे, वो बीजों को अपने कपड़ों में चिपका देते देखा। देखो आप जंगल वंगल में, झाड़ उड़ी में जाओ, जंगल के गाँवों में भी पाया जाता है, जो बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं तो उसको फेंकते हैं और वो कहा कपड़े पे या बालों में क्या होता है, बहुत आसानी से चिपक जाता है और जल्दी से छूटता भी नहीं होता है। वो इतने छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, उस पर ऐसे चारों साइड से ऐसे निकले रहते हैं। क्या होते हैं, ऐसे निकले रहते हैं। और बीजों को चिपका देखा तो वे हैरान, हाँ, इसको छोटा धतूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा धतूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा धतूरा भी बोलते हैं गांव में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है,
देखा तो हैरान रह गए। इन बीजों को बारीकी से देखने से पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे जो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे में ऐसे ये फंसा लेते हैं। इसमें करोगे तो इसमें फंस जाएगा। अब इनकी मदद से बीज कपड़े में रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्ट्रल को, किसको, जॉर्ज मेस्ट्रल को आइडिया आया और वो बेल को बनाने लगे। किसको, ये बेलको को बनाने लगे। किसको, जॉर्ज मेस्ट्रल को। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वेलक्रो का उपयोग कई चीज़ों में एक साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको वेलक्रो बनाने की प्रेरणा प्रकृति से मिली, मतलब किसको मिली। अभी आपको हमने बताया किससे मिली। क्या इसहाक आसिमोव को मिली, रोनाल्ड राउस को मिली, जॉर्ज मेस्ट्रल थे या ग्रेगर मेंडल। अभी हमने पढ़ा जॉर्ज मेस्ट्रल को मिली थी। ठीक है, वो खेतों में गए थे बीज देखने के लिए, वहाँ उनको को मिली थी। चलते हैं आगे। अब आ गया हमारा स्लॉथ। ये स्लॉथ हमारा बेचारा क्या होता है, ज़रा इसके बारे में अब देख लेते हैं। ये बेचारा उल्टा लटका रहता है और लगभग दिन के 17 घंटे सोने में बिता देता है और एक ही पेड़ पर ये जीवन में 7-8 वृक्षों को अपना जीवन मतलब रहता है। उसके बाद बहुत आलसी किस्म का होता है, भालू जैसा दिखता है। यह गया स्लॉथ, हमारा आ गया स्लॉथ। क्या आ गया, स्लॉथ। यह एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में 30 ग्राम पत्तियां, 30 किलो होगा, यहाँ पे 30 ग्राम में 30 केजी किलोग्राम, ठीक है, क्या होता है, पत्तियां खा जाता है। उसे पचाने में 1 महीने तक समय लग जाता है। ठीक है, कितना, उसको पचाने में कितना समय लग जाता है, 1 महीने का समय लग जाता है। आगे क्या बोल रहा है कि अब क्या है, स्लॉथ के विषय में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कथन चुनिए कि स्लॉथ भालू के जैसा दिखता है और दिन के लगभग 22 घंटे सोता है और शाखे पर उल्टा सिर लटकाकर सोते हैं। क्या ये पहला कथन सही है। स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे सोते हैं। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर, वो भी कैसे, उल्टे लटक कर सोते हैं। वो कैसे सोते हैं, देखिए आपका आंसर इसमें भालू जैसा तो दिखता है लेकिन 22 घंटे नहीं सोता है, तो आपका ऑप्शन यहीं से गलत हो जाएगा। ये कितना घंटा सोता है, ये चिंपैंजी जैसा वनमानुष जैसा नहीं दिखता है, इसमें भी वनमानुष हो गया। ये कैसे दिखते हैं, भालू जैसा दिखता है और कितने घंटे सोता है दिन में, लगभग 24 घंटे में लगभग 17 घंटे सोता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा मच्छर के प्रजनन के बारे में है। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर पानी पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है। यह क्योंकि, अब इसको क्यों दी जाती है कि ये क्या है, क्योंकि इसके आगे कथन है कि तेल द्वारा मच्छरों को दूर किया जा सकता है। क्या तेल उसका पानी में छिड़काव करे तो मच्छर भाग जाएंगे और तेल से मच्छर मारे जाते हैं, मर जाते हैं। क्या ऑप्शन आपका बी होगा। तीसरा क्या है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं और क्या होते हैं, खत्म जाते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। कहने का मतलब है आप कोई तेल पानी में डालो तो ऊपर क्या होता है, वो फैल जाता है, एक परत ही जम जाती है जिससे जो उसमें होते हैं उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है, नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब गलत है। चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य, आपको कहने मतलब है आपको लोहा खाने में लौह तत्व मिलेगा। क्या आंवला पालक आलू खाने से मिलेगा, या आंवला आलू टमाटर खाने से मिलेगा, गोभी और ओकरा या गुड़ खाने से मिलेगा। यदि आपको किसी को लोहे आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप आंवला खाओ, पालक खाओ, गुड़ खाओ। ये सब खाने से क्या होता है, लौह की प्रचुर मात्रा, इसमें लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो आपको क्या खाना चाहिए, आंवला पालक गुड़ खाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है सीटेट का। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अब
एक ग्रामीण क्षेत्र में घरों की संरचना जलवायु परिस्थिति से जुड़ी होती है जिसमें वे निर्मित होते हैं। एक गांव में जिन्हों घरों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है ये? किस गांव का और किसी शहर के बारे में, किसी राज्य के बारे में बता रही है। क्या होते हैं? मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं। जो वो क्या होते हैं, जो मकान है, जो घर है, वो मजबूत किससे बने होते हैं? बांस से निर्मित होते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है कि घरों के अंदर भी पानी लकड़ी का बना होता है। जो घरों के अंदर भी लकड़ी है वो किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि जमीन के लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर मकान बनाए जाते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? चौथा, छत एक ढलान के साथ बनाई जाती है। जो छत होता है वो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और ये नीचे नीचे खंभों पर ऐसे ऐसे पतले पतले बांसों के द्वारा बनाया जाता है। तो आप किसके बारे में बोल रहा है? ये असम के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं, राजस्थान के बारे में नहीं, बिहार के बारे में नहीं, असम के बारे में बात कर रहा है। जो कि वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जो कुड़ुक है वो कुड़ुक कहाँ की भाषा है? वो जो भाषा है आदिवासी भाषा, क्या मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की है, झारखंड है या मिजोरम की? जो कुड़ुक है वो झारखंड की भाषा है जो कहाँ पे आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में आपको जरूर बताना है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।